Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. In terms of seed germination, the effects of ethylene can be reversed or inhibited by abscisic acid. Statement 2. PGRs can be broadly divided into two groups based on their nature, that is whether they are natural or synthetic in origin. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीड जर्मिनेशन के कंटेक्स्ट में इथिलीन का जो इफेक्ट होता है, एब्सिसिक एसिड उसके ऑपोजिट काम करता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पीजीआरस होते हैं यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर नेचर, यानी कि वो नेचुरल है या वो सिंथेटिक है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। की कॉन्सेप्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर द पीजीआरस। अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ में एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। वी हैव मेनली 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ethylene and abscisic acid which is ABA। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में बेस्ड ऑन देयर एक्शन, यानी कि उनका एक्शन प्रमोटरी है या फिर इनहिबिटरी है। जिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक्शन प्रमोटरी होता है उन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। एंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स। और जिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक्शन इनहिबिटरी है यानी कि वो इनहिबिट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को सर्टेनली, उन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं ethylene and abscisic acid that is ABA। अब इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में से अगर हम कंपेयर करें इथिलीन को एंड एब्सिसिक एसिड को, तो जो इथिलीन है ये क्या करता है, इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी। ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है जिससे कि क्या होगा, जो सीड जर्मिनेशन है वो प्रमोट होगी। इट विल प्रमोट सीड जर्मिनेशन। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। तो हमने यहां से क्या देखा कि इथिलीन और एब्सिसिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू सीड जर्मिनेशन ऑपोजिट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस डिवाइड किया गया है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस है। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।